ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए बूस्टर डोज और 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण के दिशा निर्देश पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बीते शनिवार प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कोविड टीकाकरण अभियान को लेकर कई अहम घोषणाएं की थीं। आने वाले साल की शुरुआत में यानी 3 जनवरी से 15 से 18 साल के उम्र की बच्चों का टीकाकरण शुरू हो रहा है और साथ ही हेल्थ केयर और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको भी 10 जनवरी से कोविड रोधी टीके की तीसरी प्रिकॉशन डोज मिलनी शुरू होगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि जो 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं कोमोर्बिडिटीज वाले, उनके लिए भी जो टीके की प्रिकॉशनरी डोज है उसका विकल्प उपलब्ध होगा जो कि वे अपनी डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर अरोड़ा एक बहुत बड़ी वयस्क आबादी को टीके की डोज मिल चुकी है और अब बच्चों का टीकाकरण शुरू हो रहा है, इससे टीकाकरण अभियान को किस तरह से रफ्तार मिलेगी और बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कितना जरूरी था? आमतौर पे 18 साल से कम बच्चों में लक्षण वाली बीमारी कम होती है, लेकिन उनमें इन्फेक्शन की संभावना उतनी ही रहती है जितनी कि बड़ों में नहीं होती। उसके अलावा ये देखा गया कि पिछले 2 साल में बच्चों में जितनी मृत्यु हुई है, ज्यादातर मृत्यु 12 से 18 साल के बीच में और खास तौर पे 15 से 18 साल के बीच में जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं उनमें हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इस उम्र में टीकाकरण आरंभ करना, ये हम अपने बच्चों का बचाव भी करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों को ये टीका लगेगा उसमें गंभीर बीमारी कोरोना होने की लगभग संभावना खत्म हो जाती है। तीसरी चीज कि यही वो उम्र होती है कि जब ये बाहर खेलने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, तो संक्रमण के प्रसार में ये एक चेन का काम करते हैं। तो अगर इनको टीकाकरण दिया जाता है तो इस संक्रमण के प्रसार पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इन्फेक्शन फैलने को रोकने में सहायता मिलेगी। इन्हीं वजह से ये निर्णय लिया गया है कि हम शुरुआती दौर में 15 से 17 साल के बच्चों में टीका लगाना शुरू करेंगे और फिर जैसे जैसे हमारा अनुभव बेहतर होगा, बाकी उम्र के लिए फिर निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर अरोड़ा, जिस तरह से कोविड का नया स्ट्रेन इसके देश में अब मामले बढ़ रहे हैं, तो बच्चों में इसकी कितनी गंभीरता है और टीकाकरण से किस हद तक इस गंभीरता को कम किया जा सकता है? ओमिक्रॉन की संक्रामकता डेल्टा वायरस के मुकाबले कई गुना अधिक है। ऐसी स्थिति में अगर बच्चों को टीका लगा रहेगा तो समाज में इसका प्रसार पे बेहतर प्रभाव पड़ेगा और जो प्रसार है वो कम हो पाएगा। दूसरी चीज ये है कि ओमिक्रॉन का असर वयस्कों पे भी बहुत कम होता है, यानी कि ज्यादातर उनमें लक्षण नहीं होते या बहुत साधारण लक्षण होते हैं। गंभीर कोरोना होने की संभावना या मृत्यु होने की संभावना जो अभी पिछले 5 हफ्ते का के हिसाब से बहुत कम होता है। तो बच्चों में भी इसका प्रभाव वैसे ही कम है, लेकिन बच्चों का रोल वायरस के प्रसार में रहता है और इस वजह से अगर हम बच्चों में टीकाकरण करते हैं तो संक्रमण के प्रसार रोकने में फायदा भी होगा और किशोरावस्था के बच्चे हैं उनमें बीमारी होने की जो थोड़ी बहुत संभावना है वो लगभग खत्म करी जा सकेगी। डॉक्टर अरोड़ा, अक्सर अभिभावकों के मन में ये सवाल उठता है कि वैक्सीन जब बच्चों को अब लगेगी तो वैक्सीन का बच्चों पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, या फिर वैक्सीन लेने के बाद जो वयस्कों में मामूली से कुछ लक्षण दिखते थे क्या वही रहेंगे, किस तरह का इफेक्ट रहेगा? ये इस सवाल का आप कैसे पेरेंट्स को जवाब देना चाहेंगे? अभी जो देश में वैक्सीन को बच्चों के लिए परमिशन दी गई है वो है कोवैक्सीन, और जो आंकड़े हम लोगों ने देखे हैं बड़ों के मुकाबले बच्चों में जो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे इंजेक्शन जहां लगाया गया वहां दर्द होना, सोड़ी सूजन होना या बुखार होना, ये बड़ों के मुकाबले बहुत कम होता है। यानी कि बच्चों में ये वैक्सीन ज्यादा सुरक्षित है और इस प्रकार बच्चों को ये वैक्सीन देने में अभिभावकों को कोई मन में संशय या चिंता नहीं होनी चाहिए। भारत में जब भी वैक्सीन को अनुमति दी गई है
हम उसकी सुरक्षा के बारे में हम सब बहुत अधिक सचेत रहते हैं और बच्चों के मामले में तो ये सुरक्षा का मामला और भी अधिक महत्व का हो जाता है। और मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा अभिभावकों को कि कोवैक्सीन बच्चों में पूर्णतः सुरक्षित है और बड़ों के मुकाबले बहुत कम लोकल पेन या बुखार होने की संभावना रहती है। डॉक्टर अरोड़ा, 10 जनवरी से हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी तीसरी प्रिकॉशनरी डोज का प्रावधान है। कोविड से सुरक्षा के मामले में ये डोज तीसरी क्यों जरूरी है और जो नया ओमिक्रॉन स्ट्रेन है किस तरह से इस तीसरी डोज से फायदा होगा? लगभग 90% वयस्कों को एक टीका लग गया है और 60% वयस्कों को 2 टीके लग गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी की वजह से ये हुआ कि हमारे देश में पिछले 6 महीने से लगातार कोरोना के केसेस में कमी होती जा रही है। अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत कम होती जा रही है। 60 साल से ऊपर कोमॉर्बिडिटीज काफी बढ़ जाती हैं। कई तरह की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इम्यूनो सप्रेशन या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, जैसे कैंसर है, उसकी वजह से दवाइयां दी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन बुजुर्गों का जो सुरक्षा कवच है उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता रहती है और यही कारण है कि 60 साल से ऊपर के लोगों को एक एडिशनल डोज का ऑप्शन दिया गया है और इसको बचाव की डोज बताई गई है। हमें उम्मीद है कि खास तौर पे वो लोग जिनको बीमारियां हैं वो जाएं और अपना टीका लगवा लें। और यहाँ पर ये मैं बताना चाहूंगा कि अभी की जो नीति है उसके अनुसार जिनको पहले 2 टीके 9 महीने पहले लगे थे उनको जाकर के ये टीका लगवाना है। डॉक्टर अरोड़ा, आज सरकार ने 2 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी है और साथ ही एक एंटीवायरल ड्रग को भी मंजूरी दी है। तो हमारे सामने अब वैक्सीन के जो विकल्प आ रहे हैं और जैसा कि आज सरकार ने जो इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है उससे कितना फायदा होने वाला है? वैक्सीनेशन के लिए कितनी बड़ी खबर है? बहुत सुखदायी खबर है और गौरवान्वित होने की खबर है। कोर्बावैक्स पूर्णतः भारतीय वैक्सीन है और कोवावैक्स विदेश में बनी थी, जैसे कोविशील्ड विदेश में बनी और यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। इन दोनों वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। महीने में 10 से 15 करोड़ 20 करोड़ डोजेस तक बनाई जा सकेंगी। ये दोनों वैक्सीन भी बहुत प्रभावी वैक्सीन है और बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी दी जा सकेगी। तीसरी चीज कि अगर हमें बाद में वैक्सीन का बूस्टर देने की जरूरत पड़ेगी या बेहतर प्रतिरक्षण पैदा करने की जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे पास 2 विकल्प और हो गए, कैडिला जाइडस की जाइकोवी डी के अलावा। जो एंटीमोलेविरी की बारे बात करी, ये भी एक बहुत उत्साहजनक खबर है। अगर जो व्यक्ति गंभीर बीमार होने लगता है या जिसको दाखिल है उसको पहले ही अगर इस दवाई को दे दिया जाए तो वेंटिलेटर, आईसीयू की जरूरत पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। डॉक्टर अरोड़ा, आखिर में हम एक संदेश अपने श्रोताओं के लिए आपसे चाहेंगे, क्योंकि कभी तो हमें लगता है स्थिति सामान्य हो चली है, केसेस कम आने लगे हैं, लेकिन अचानक से फिर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने लगते हैं। किस तरह से हमें जागरूक रहना होगा, क्या सावधानियां बरतनी होगी? पिछले 2 साल में जो संयम है, जो बुद्धिमत्ता भारतीयों ने दिखाई है, उसको बनाए रखना है। हमें कोरोना उपयुक्त व्यवहार को बहुत ईमानदारी से उसका पालन करते रहें और साथ में जो टीकाकरण है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लोगों को आगे बढ़ के टीका लगाना है और यही कारण है कि जहां यूरोप के छोटे छोटे देशों में हजारों लाखों केस रोजाना हो रहे हैं, हमारे यहाँ कुल मिला के 6 से 10 हजार केस है। उसका बहुत बड़ा श्रेय हम भारतीयों को जाता है कि किस तरीके से हमने संयम दिखाया और कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन किया। डॉक्टर अरोड़ा, आप कार्यक्रम में जुड़े, हमारे साथ आपने कई जानकारियां साझा की। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमल। अभी आप सुन रहे थे बूस्टर डोज और 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण के दिशा निर्देशों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।